नमस्कार साथियों, सभी को टाइमलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपटीशन के साइंस, जिसमें से आज हमारा टॉपिक चलेगा वह है संतुलित रासायनिक समीकरण। कल जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके बारे में अपने पढ़ लिया था, असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमारे जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, आज संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होती है? ये एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या होती है, इसमें समान होती है, और असंतुलित में क्या होती है, असमान होती है। ऐसी समीकरण जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इसमें दोनों तरफ जो LHS और RHS होती है, इसमें दोनों तरफ क्या होती है, समान होती है, और उसमें जो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, असमान होती है। अब देखो, इसके कल वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वही है Na+Cl2, ये जो क्या बनेगा, NHCl बनेगा। अब इसमें देखो आप, इधर Na कितने, एक है, इधर कितने, एक है, इधर Cl 2 है, इधर Cl कितने, एक है। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी, तो किसकी कमी आ रही है, Cl की कमी आ रही है, तो इसका आगे 2 लगा देते हैं और इधर 2 लगा देते हैं। अब देखो इसकी LHS देखते हैं। LHS ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, 2 इंटू 23G प्लस 2 इंटू 35.5G। ये इनका एक्यूरेट मान नहीं होता है, लगभग इसमें समथिंग अपन ले लेते हैं, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 46G प्लस 71.50G 711G .0G। अपन इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो आई है 117.0G आई है। अब इसके RHS देखते हैं। RHS का अर्थ होता है, राइट हैंड साइड में देखते हैं, 2 इंटू 23G प्लस 2 इंटू 35.5G मल्टीप्लाई करोगे तो 46G प्लस 71.50G। आप वापिस इसको टोटल करेंगे तो 117.0G आ रही है। तो हमारी इसमें आ रही है LHS इक्वल RHS आ रही है। तो यह समीकरण क्या है, संतुलित है। यह समीकरण क्या है, संतुलित है। संतुलित रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। देखो इधर एक बार और समझ लो, ये एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें क्रियाकारक उत्पादों में परमाणु संख्या क्या होती है, इसमें समान होती है। ये देखो, ये समान होती है, उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल रख दिया मैंने।
देखो नोट लिखना, नोट जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं हमारे, समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं करती, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। और जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण ये हमारे द्रव्यमान संरक्षण का क्या करती है, नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। और जो संतुलित रासायनिक समीकरण की एक विधि का प्रयोग करते हैं संतुलित करने के लिए, संतुलित रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। ये थे आज की क्लास हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।